हमने कई सारे एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि आखिरकार ऐसे कौन से हमारे कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे एसिडिक कैरेक्टर को अचीव करते हैं और हमारे बेसिक कैरेक्टर को अचीव करते हैं। उसमें हमने ये भी पढ़ा कि कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड्स हैं, कुछ हमारे वीक और कुछ हमारे सेम स्ट्रॉन्ग बेस हैं और कुछ वीक बेस। और उनके बारे में हमने ये भी पता किया कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं उनको हम डायरेक्टली टच करें, उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में आएँ तो वो हमें नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हम ये पता कैसे करें कि हमारा कोई भी जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है, या फिर वो अगर एसिड और बेस है भी तो कैसा एसिड और बेस है, स्ट्रॉन्ग या वीक। क्योंकि अगर हमने ये पता भी कर लिया कि वो एसिड है या फिर बेस है तो उसके बाद अगर हमको ये पता नहीं चला कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है या वीक बेस है, तो बाई चांस अगर वो स्ट्रॉन्ग निकला और हमारा उससे कांटेक्ट हुआ तो फिर वो हमें हार्मफुल भी हो सकता है, हमारा नुकसान भी कर सकता है। तो आखिरकार ये कैसे पता करा जाए, तो आज के इस पॉडकास्ट में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो यहाँ पर जो हम ये पता करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हम किन चीज़ों की वजह से इसके बारे में पता करेंगे। तो वो हमारी सारी चीज़ें कहलाती हैं इंडिकेटर्स, हमारे ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी वजह से हम पता करें कि हमारा कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड हमारा बेस है। तो एसिड और बेस फाइंड करने के, पता करने के ऐसे हमारे कई सारे इंडिकेटर्स हैं। तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं इनमें से हमारे कुछ इंडिकेटर्स तो ऐसे हैं जो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि हाँ हमारा ये कंपाउंड एसिड है और ये कंपाउंड हमारा बेस है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो हमें उनके साथ ये भी बताते हैं कि वो कंपाउंड हमारा एसिड तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, जिससे कि हमको पता चल जाए कि वो हमारे लिए कहीं हार्मफुल तो नहीं है अगर हम उसके कांटेक्ट में आए तो हमारे ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं कुछ। तो इसमें हमारा क्या है, हमारे कई सारे इंडिकेटर्स हैं, उनमें हमारे सबसे पहले ऐसे इंडिकेटर्स को रखा गया है जो हमें ये बताएंगे कि हमारे ये जो कंपाउंड्स हैं वो या तो एसिडिक कैरेक्टर के हैं या फिर बेसिक कैरेक्टर के हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स को लिया है जो हमें ये भी बताएंगे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर का कंपाउंड है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का, ये हमारा वीक एसिड का है और ये हमारा वीक बेस का। तो इसमें हमारे कई सारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं जिनमें हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी आते हैं और कुछ हमारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको लेबोरेटरी में केमिकल्स के थ्रू हमने तैयार किया है। तो अब हम सबसे पहले ऐसे इंडिकेटर्स को लेते हैं जो कि हमारे बिल्कुल नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे कि रेड कैबेज, दूसरा हमारा हो गया टर्मरिक, उसके बाद हो गया कोचिनल, उसके बाद हो गया हमारा बीटल नट। ये सारे हमारे इनमें कुछ सब्जियां हैं, कुछ हमारे मसाले हैं, जैसे कि टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं, कैबेज पत्ता गोभी को बोलते हैं, बीटल नट भी हमारा वेजिटेबल्स में आता है। तो ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब जो हमारा रेड कैबेज है वो हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, चेंजिंग फ्रॉम रेड टू ब्लू, ये एसिड में तो रेड रहता है और जो बेस होता है उसमें ये ब्लू ही रहता है। और अगर बात करें टर्मरिक की, जो हल्दी है वो हमारी येलो ही रहती है एसिड के अंदर और रेड कलर देती है बेस के अंदर। याद रखिएगा, हल्दी जो टर्मरिक है वो हमारी येलो कलर देती है एसिड के अंदर, येलो होती भी है तो कोई कलर देगी ही नहीं, और रेड कलर देती है बेस के अंदर। और कोचिनल हमारा कैसा एजेंट है, कैसा इंडिकेटर है, उसमें क्या होता है, वो रेड कलर देता है एसिड में और बेस में देता है वो ब्लू कलर। ऐसे ही हमारा जो बीटल नट है, बीटल नट में क्या होता है, वो हमारा रेड कलर देता है एसिड में और ब्लू कलर देता है बेस में। और कुछ हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट का, इससे भी हम पता लगाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इससे भी हम पता लगाते हैं। तो ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे। इसके अलावा हमारे जो और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं उनमें अब हमारे शामिल हैं कुछ केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स में क्या है कि वो हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमने डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू बनाए हैं और उनके अंदर फिर हम जब एसिड और बेस को ड्रॉप करके डालते हैं तो उनमें जो भी कलर चेंज होता है उनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये हमारा कंपाउंड एसिडिक है, ये हमारा बेसिक है। तो हमारे केमिकल इंडिकेटर्स में हमारा सबसे पहला इंडिकेटर है फिनेलोफेथिलीन। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा इंडिकेटर है कि ये हमारा
वीक एसिड और बेस के बारे में बताता है। अब इसमें क्या है, फिनाइलोफेथिलीन जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा केमिकल है, इसके अंदर जब हम एसिड का टेस्ट करेंगे तो एसिड का जो कलर है वो कलरलेस होता है, उसमें वो कोई कलर चेंज करता ही नहीं है। तो जब कोई कलर चेंज नहीं करेगा तो हमको पता चल रहा है कि ये हमारा एसिड है। और बेस की क्या पहचान है, फिनाइलोफेथिलीन में वो हमारा पिंक कलर देगा। उसके अलावा हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, जो हमारे वीक एसिड हैं वो हमारा रेड कलर देता है एसिड में, और मिथाइल ऑरेंज हमारा बेस में कलर देता है येलो। इसके बाद जो हमारा अगला केमिकल है वो क्या है, हमारा थाइमोल ब्लू। थाइमोल ब्लू में हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारा येलो कलर मिलता है एसिड के अंदर और ब्लू कलर मिलता है बेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केमिकल है वो है हमारा ब्रोमोथाइमोल ब्लू। इसके अंदर क्या है कि एसिड के अंदर येलो कलर आएगा और ब्लू कलर बेस के अंदर आएगा। एंड हमारा नेक्स्ट केमिकल है मिथाइल रेड। इसमें क्या होता है कि एसिड के अंदर रेड कलर देता है, मिथाइल रेड एसिड के अंदर रेड कलर देगा और बेस के अंदर वो येलो कलर देगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केमिकल है फिनॉल रेड। ये हमारा एसिड के अंदर येलो कलर देता है और बेस के अंदर रेड कलर देता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केमिकल है वो है हमारा क्रेसोल रेड। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एसिड कंपाउंड है वो हमारे येलो कलर देंगे और जो बेसिक कंपाउंड है वो हमारे रेड कलर देंगे। और इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट केमिकल है क्लोरोफिनॉल रेड। ये भी हमारा येलो कलर देगा एसिड के अंदर और रेड कलर देगा बेस के अंदर। उसके बाद हमारा एक और केमिकल है चेक करने के लिए, वो है हमारा ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा येलो कलर ही देगा एसिड के अंदर और बेस के अंदर देता है ब्लू कलर। अब हमारा एक और सबसे लास्ट केमिकल है वो है हमारा ब्रोमोक्रिसोल पर्पल। ये हमारा ऐसा केमिकल है जो कि हमारा इसके अंदर एसिड का वही सेम पहले की तरह येलो कलर रहेगा और बेस के अंदर जो इसका नाम है ब्रोमोक्रिसोल पर्पल, तो बेस के अंदर ये देगा हमारा पर्पल कलर। तो ये हमारे कुछ केमिकल इंडिकेटर्स थे। अब इसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। उसको आप सॉल्यूशन के रूप में भी टेस्ट कर सकते हैं एसिड और बेसिक कंपाउंड को, और उसका सॉल्यूशन का एक पेपर भी बनाया जाता है, तो आप उसको पेपर की फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं। लिटमस पेपर भी उसको बोला जाता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए इंडिकेटर है एसिड और बेस को चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये हमारा मोस्टली यूज़ होता है केमिस्ट्री के अंदर एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स को चेक करने के लिए। अब लिटमस के अंदर क्या होता है, ये हमारे दो तरीके के लिटमस पेपर आते हैं, एक हमारा रेड कलर का, एक हमारा ब्लू कलर। अलावा ये जो हमारा लिटमस पेपर हैं दोनों ही ब्लू और रेड, ये हमारे एक लिटमस सॉल्यूशन के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो इनसे हम कैसे पता करते हैं, इनसे हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। तो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है उसको जब हम डिप करते हैं किसी भी एसिडिक कंपाउंड में तो वो हमारा रेड कलर देता है, लेकिन वहीं अगर हम उसको बेसिक कंपाउंड में डिप करेंगे, अगर वो हमारा कंपाउंड बेसिक हुआ तो वो हमारा ब्लू लिटमस पेपर पे कोई कलर नहीं देता, कलरलेस होता है, क्योंकि उसका कलर ऑलरेडी ब्लू है। और हमारा जो रेड लिटमस पेपर है उसको अगर हम डिप करते हैं एसिडिक कंपाउंड में तो फिर वो कोई कलर नहीं देता, क्योंकि उसमें वो कलर ऑलरेडी रेड ही देगा। तो रेड वो खुद है तो कोई रेड कलर देता नहीं है। और अगर हम उसको डिप करते हैं बेसिक कंपाउंड में तो हमारा रेड लिटमस पेपर जो है वो हमें रेड कलर देता है, क्योंकि हमारा जो लिटमस पेपर का कलर है वो ऑलरेडी ब्लू है, लेकिन हम उसको एसिडिक कंपाउंड में चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर वो हमारा रेड कलर देता है। तो लिटमस सॉल्यूशन से ये दोनों पेपर तैयार किए जाते हैं। और अगर हम विदाउट पेपर भी चेक करें किसी कंपाउंड को लिटमस सॉल्यूशन में, तो इसकी सिर्फ दो पहचान है कि लिटमस जो हमारा पेपर है या सॉल्यूशन है, जो हमारा केमिकल है, लिटमस हमारा एसिडिक कंपाउंड पे रेड कलर शो करता है और बेस कंपाउंड्स पर, बेसिक जितने कंपाउंड हैं उन पर वो हमारा ब्लू कलर शो करता है। ये इसकी दो मेन पहचान है, इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा लिटमस है, लिटमस हमारा एसिडिक कंपाउंड के लिए रेड कलर और बेसिक कंपाउंड्स के लिए ब्लू कलर, ठीक है। तो अब हमारा सबसे लास्ट में जो हमारा इंडिकेटर है वो है हमारा पीएच। इसका फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन या फिर पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयन किसी भी कंपाउंड के अंदर। और यहीं से हमको पता चलेगा कोई भी हमारा एसिडिक कंपाउंड या बेसिक कंपाउंड
कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो ये हमारा सारे इंडिकेटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है पीएच। अब ये हमारा दो तरीके का है, या तो इसको पीएच स्केल बोल दीजिए या पीएच पेपर बोल दीजिए। तो इसमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एक पीएच पेपर पे, पीएच स्केल में वो जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी 0 से लेकर के 14 होती है। और इसका हम एक अलग सेपरेट पॉडकास्ट भी बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरी डिटेल देंगे पीएच के बारे में ही, सिर्फ कि ये हमारे लाइफ में भी कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से एसिड और बेस को डिटरमाइन करता है हमारी डेली लाइफ में भी। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एसिड और बेस पर्पस के लिए, कंपाउंड्स को चेक करने के लिए, एसिड और बेसिक कैरेक्टर के लिए। तो इसमें जो हमारी 0 से 14 तक की वैल्यू होती है उनके अंदर जो हमारा 7 नंबर है वो हमारा बिल्कुल मिडिल नंबर है। 7 हमारा न्यूट्रल नंबर बोला जाता है। इस वैल्यू पर जो हमारी कोई भी कंपाउंड होती है वो हमारी न्यूट्रल होती है, ना ही वो एसिड है ना ही बेस है। तो हमारे ऐसे कंपाउंड जिनकी वैल्यू पीएच स्केल में लेस देन 7 आती है, 7 से कम आती है, मतलब 6.9 तक भी आई, 7.0 नहीं हुई, तो वो सारे कंपाउंड हमारे एसिड कैरेक्टर के होंगे। और जिनकी मोर देन 7 है, 14 तक, ठीक है, वो सारे कंपाउंड हमारे कैसे होंगे, वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे बेस होंगे। और इसके भी अंदर जो हमारा 7 से सबसे दूर, मतलब 0 के पास होगा, मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, वो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो हमारा इसके बाद मिडिल में है, मतलब हमारा 4 या 5 की वैल्यू में है, तो वो हमारा मॉडरेट, मतलब मीडियम स्ट्रॉन्ग और मीडियम वीक एसिड है, ना ही ज़्यादा वीक है ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारा बिल्कुल 7 के नियर है किसी कंपाउंड की वैल्यू, वो हमारा वीक एसिड और वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। अब जो हमारा 7 के बाद का नंबर है 8 और 9, वो 7 हमारा न्यूट्रल नंबर हो गया, तो 7 के जो बाद के उसके नियर बाई नंबर हैं 8 और 9, वो हमारे सारे के सारे वीक बेस हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाएं 10 और 11 तक, 12 तक, वो हमारे मीडियम मॉडरेटिव बेस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम अगर 14 के पास चले जाएं, जैसे कि हमारा 13 हो गया, 14 हो गया, 12.5 भी हो गया, 12.4 भी हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये हमारा एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जो हमारे जितने भी कंपाउंड हैं उनके बारे में हमको ये बताता है कि हमारा कोई भी कंपाउंड स्ट्रॉन्ग कितना है एसिड के कैरेक्टर में या फिर बेस के कैरेक्टर में, और कितना वो वीक है। और अगर 7 किसी की वैल्यू आ गई तो वो हमारा न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है। न्यूट्रल, इसमें एक खास बात बता दें, न्यूट्रल वैल्यू हमारे वाटर की भी होती है। वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है पीएच स्केल पे, वो हमारा 7 होता है। अब इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि किसी एसिडिक कंपाउंड की वैल्यू 0 आई, किसी की 1 आई, किसी की 2 आई, किसी की 3 आई, तो वैसे वैसे इसमें अलग अलग कलर्स भी होते हैं। सेपरेट कलर्स हैं इनके 7 तक, ठीक है। 7 से नीचे सारे एसिड के ही कंपाउंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक और मॉडरेट मीडियम वैल्यू में। और 7 के बाद सारे हमारे कैसे हैं, वो सारे हमारे बेस हैं, स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, मीडियम हो, उनके हमारे सेपरेट अलग कलर हैं। ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, वॉयलेट हो गया। ऐसे ही एसिडिक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रेड हो गया, पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे डिफरेंट कलर्स किसके बेसिस पर चेंज होते रहेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेस पर। तो ये हमारे सेपरेट इसको भी चेंज करता है कलर की बेस पे, कि जो उसकी वैल्यू है न्यूमेरिकल उसके अकॉर्डिंग उसके कलर भी हैं। तो जो हम एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाएंगे उसमें इसकी पूरी डिटेल देंगे कि किस पार्टिकुलर नंबर पे क्या क्या इसके कलर चेंजेस होंगे और क्या हमारे इस पीएच की पूरी कंप्लीट इम्पोर्टेंस है और कितना इम्पोर्टेंट ये हमारा स्केल है एसिड और बेस कैरेक्टर को पता करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।